वेलकम टू स्टडी होम चैनल। स्टडी होम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि क्लास 10 का टॉपिक है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, जो कि आपने क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा। जहां हम लोग लीनियर इक्वेशन के वन वेरिएबल की बात करते हैं, तो यहां हम लोग टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में, जहां आपने x के वैल्यू को फाइंड किया होगा या फिर जो भी आप अननोन क्वांटिटी को फाइंड करते हैं, तो उसमें हम लीनियर इक्वेशन चैप्टर में इन चीजों को सीखते हैं। बट जब आप 6, 7, 8 के क्लास में अपने पढ़ा, तो वहां पे वन वेरिएबल्स को फाइंड करना सीखा, और यहां पे हम लोग टू वेरिएबल्स को फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन उसे फाइंड करने से पहले हम लोग कुछ टेक्निकल टर्म्स को सीखेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स को सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब यहां पे जैसे इक्वेशन दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में है, एक्सप्रेशन है, जहां पे x और y जो है, x एंड y, ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। x एंड y क्या है? ये वेरिएबल्स हैं, अननोन है, और ये टू डिफरेंट वेरिएबल्स है। यहां पे जो इक्वेशन लिखा गया है ax प्लस बी वाई, जिसमें x और y जो है ये टू डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो इसी टू डिफरेंट वेरिएबल्स की वजह से हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आपका जो a और b जो है, a, b और c, ये नंबर्स होते हैं, जिसको रियल नंबर्स के तौर पे यहां बताया गया है, रियल नंबर्स। तो आपका जो एक्सप्रेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक्स वाई वेरिएबल्स है, ए बी सी रियल नंबर है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो ये कैसे फॉर्म में आपको मिलेगा, जैसे मैं लिखता हूं 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। आपका इक्वेशन ऐसे फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहां पे प्लस है तो जरूरी नहीं कि सारे इक्वेशन में प्लस हो। मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं 5x प्लस माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये ऐसे भी हो सकता है। तो क्या यहां पे प्लस बताया गया है, एक्सप्रेशन जो हमारा मेन बताया गया है वो प्लस में बताया गया है, और यहां पे माइनस यूज हो रहा है। तो 5x यहां पे जो इक्वेशन माइनस में है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5x है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं प्लस माइनस 7 इंटू वाई करूंगा, प्लस माइनस 8 यहां कर दूंगा। अब ये सही हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये इक्वेशन करेक्ट हो गया, यानी कि हमारा जो फॉर्मेशन है वो ऐसा तो बन गया। तो इसलिए हम लोग यहां पे फॉर्मेशन जो पढ़ते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि अगर माइनस भी है तो वो भी कवर हो जाएगा, हम वहां पे यूज कर सकते हैं। प्लस रहेगा और एक माइनस इसका अपना हो जाएगा, बी के लिए ए का अपना माइनस हो जाएगा, सी का अपना माइनस हो जाएगा। लेकिन यहां पे ए और बी जो है वो x और y का जो वैल्यू है वो, सॉरी, a और b का जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? कि जब आप a और b का वैल्यू 0 लेंगे, जैसे यहां पे a का वैल्यू आप 0 करेंगे तो x भी 0 बन जाएगा। फिर x का वैल्यू फाइंड कैसे होगा? यहां पे by और by का में एक अगर b का वैल्यू 0 लेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो फिर ये टू वेरिएबल्स में नहीं आएगा। जब आप किसी नंबर को 0 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 बन जाएगा, तो फिर ये टू वेरिएबल्स में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो टू वेरिएबल्स होने के लिए इसके साथ जो नंबर इंक्लूड होंगे वो 0 की इक्वल नहीं रहेगा, और ये आपके डेफिनेशन में लिखा गया है a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। c हो सकता है, बट यहां पे 0 करेंगे या a की जगह पे 0 कर देंगे या b की जगह 0 कर देंगे, तो यहां पे x और y का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो ये टू वेरिएबल्स में नहीं कहलाएगा। अगर एक का भी एक 0 कर देंगे तो ये खत्म होके बन जाएगा 0, तो फिर आप इसे टू वेरिएबल्स के फॉर्म में नहीं कह पाएंगे। इसलिए यहां पे a और b का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये बातें हो गई लीनियर इक्वेशन के बारे में। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि जब आपके पास जो इक्वेशन है वो लिखा हुआ है 8x प्लस 2y इक्वल टू 48। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो यहां पे दिया हुआ है, कह रहा है कि x का जो वैल्यू है वो 5 है और y का वैल्यू 4 है।
ये जो इक्वेशन है उसका एक्स, उसके एक्स का वैल्यू 5 है, उसके वाई का वैल्यू 4 है, तो क्या ये सॉल्यूशन है, इसको शो करना है, दिखाना है। अब एलएचएस में आप पुट कर देंगे इनके वैल्यू को, एलएचएस में आप वैल्यू पुट करेंगे 8x + 2y में x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब यहां पे x का वैल्यू 5 है तो पुट कर देंगे 8 × 5, y की जगह पे 4 को पुट करेंगे 2 × 4, तो आपका वैल्यू बन के आया 40 + 8 यानी कि 48। यानी ये वैल्यू जो है सॉल्यूशन जो x और y का है वो 48 आ रहा है और RHS में भी आ रहा है, यानी कि LHS = RHS यहां पे होगा। तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन दिया गया है x और y का ये सही है। यहां पे x और y का जो वैल्यू है इस इक्वेशन के लिए वो फिट बैठता है, यानी कि ये सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, क्योंकि आप इसको पुट कर रहे हैं तो RHS के बराबर आपके वैल्यू आ रहे हैं। तो इस तरीके से वैल्यू जो होते हैं टू वेरिएबल्स के वो यहां पे फाइंड करके आप वैल्यू देख सकते हैं। अब यहां पे आया है कि टू लीनियर इक्वेशन के अंदर एक टर्म आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस, अब इसका क्या मतलब है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अब कहता है कि आप दो इक्वेशन को लिखते हैं, दोनों के दोनों टू वेरिएबल्स वाले इक्वेशन है, और इनके साथ जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास एग्जांपल है 2x + 3y = 16 एंड x - 2y = 1। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का, सॉरी यहां पे x हो जाएगा, क्योंकि अगर टू डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं रहेंगे तो फिर ये टू वेरिएबल्स इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो मैंने यहां पे लिखा दो इक्वेशन को, और यहां पे जो x का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन के लिए एक ही वैल्यू x का और एक ही वैल्यू y का अगर आप दोनों में पुट करते हैं तो दोनों का वैल्यू यानी कि दोनों का सॉल्यूशन RHS जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस कहते हैं, वो पेयर में होना चाहिए। जैसे अगर x का वैल्यू 4 आया, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, y का वैल्यू 3 आया, तो 4 इसमें भी आना चाहिए, उसी x का वैल्यू 4 यहां पुट करेंगे और उसी को 4 यहां पुट करेंगे और y को भी यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, तो दोनों से जो वैल्यू आपको मिलेगा, दोनों इक्वेशन का अगर इस तरह से वैल्यू इक्वल RHS के बराबर आए तो आप उसे कह सकते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहां पे इसी के बारे में बोला है कि दो इक्वेशन जो जब टू डिफरेंट वेरिएबल्स की इक्वेशन हो और उनके वैल्यू पेयर में जो भी आए, अगर दोनों को सेटिस्फाई करते हैं, अगर x का वैल्यू यहां भी पुट करते हैं, यहां भी पुट करते हैं, y का भी दोनों जगह पुट करते हैं, तो इससे जो वैल्यू बन के आएगा वो वैल्यू RHS के जैसा आएगा, तो समझेंगे कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग दो डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं x का वैल्यू ले लेता हूं 4 और y का वैल्यू ले लेता हूं 5, और मैं एक इक्वेशन लिखता हूं x + y = 9। अब ये वैल्यू तो इसमें 4 पुट करेंगे, इसमें 5 पुट करेंगे, 9 आएगा। लेकिन मैं यहां पे कर दूं 2x + y और मैं यहां पे लिखता हूं 7। क्या ये उसी वैल्यू को पुट करने पे सेकंड में इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे x और y का जो आपने फर्स्ट में पुट किया है, तो क्या दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? इसमें सेटिस्फाई करेगा, इसमें नहीं करेगा। यानी कि जो आप वैल्यू पुट करेंगे तो RHS जैसा नहीं आएगा। दोनों इक्वेशन का जो वैल्यू है, दोनों इक्वेशन में x और y का जो वैल्यू है वो सेम पुट करते हैं और RHS के जैसा आए तो ही उसको साइमल्टेनियस कहेंगे। इस केस में आप साइमल्टेनियस कह सकते हैं। इसमें हम लोग वैल्यू ले लेते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या ऐसा हो रहा है। तो यहां पे हम लोग वैल्यू x का 5 और y का 2 पुट करके देखते हैं। x का वैल्यू 5 और y का 2।
अब यहाँ पे y x का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो आ जाएगा 10, यहाँ पे y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा 6, तो 16 आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा इक्वेशन तो करेक्ट है। सेकंड में देख लेते हैं, x के जगह 5 पुट करना है तो 5, y के जगह 2 पुट करना है 2, 2 जा 4, और इसका भी वैल्यू आपका 1 आ रहा है, यानी कि दोनों के दोनों इक्वेशन जो है एक ही वैल्यू से x का और y का एक ही वैल्यू दोनों में पुट करते हैं, तो आपके दोनों इक्वेशन के वैल्यू जो है RHS के जैसे आ रहे हैं, जो कि इस केस में आपको नहीं दिखा था, तो ये साइमल्टेनियस नहीं कहलाएगा, साइमल्टेनियस ये कहलाएगा। तो ये साइमल्टेनियस का मीनिंग होता है। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, और भी मेथड होते हैं जो हम लोग आगे की क्लास में सीखेंगे। जब आपकी क्लास जो है आपके अपने एप्लीकेशन स्टडी होम के नाम से प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, और वहां से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे मंडे टू फ्राइडे, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा स्टडी होम के नाम से। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी होम, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी होम जो आप देख पा रहे हैं, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करूंगा जहां से आप लिंक पा सकते हैं, और उस पे आप इस पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का है, और वहां से आप जुड़ जाएंगे, तो सारी जो चैनल की रिगार्डिंग अपडेट है वो आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। और ये जो एप्लीकेशन है इस पे हम लोग क्लास करेंगे मंडे टू फ्राइडे, एंड आपकी सब्जेक्ट जो होगी मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर, प्लस आपकी जो है जूम मीटिंग भी होगी वीकली, या 2 वीक्स पे मैं जूम मीटिंग कंडक्ट करूंगा, जिसमें मैं वीडियो कॉल के थ्रू सारे स्टूडेंट से, जो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट होंगे उनसे मैं 1-to-1 बात करूंगा, उनके प्रॉब्लम्स को मैं देखूंगा, और आपके टेस्ट सीरीज का भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके एप्लीकेशन में। टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स होंगे, तो आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और भी चीजें जो अपडेट करने लायक होंगी, मुझे लगेगा कि आपकी डिमांड के हिसाब से मुझे चीजों को अपडेट करना है तो मैं करूंगा। आपके एक्सपर्ट फैकल्टी से ये सारे क्लासेस होंगी, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, फिर साइंस के लिए मैं किसी को साइंस के लिए हायर करूंगा, फिर और भी जो सब्जेक्ट हैं उन सबको मैं अलग अलग कराऊंगा, जैसे कि आपके डाउट्स आपके कमेंट के बेसिस पे मैं उसको रिप्लाई करूंगा, या जो फैकल्टी होंगे उसकी रिप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं कोर्स सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लर्निंग की बात कर रहा हूं। तो आप जो बड़े बड़े चैनल्स की बात करते हैं कि वहां पे आप जब लाइव क्लास करते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सीख रहा है, बट हमारी जो संस्था है वो आपकी प्रिपरेशन पे काम करेगी, ना कि हमें कोर्स सेलिंग करना है या फिर आपको क्लास प्रोवाइड करके किसी तरह टाइम बिताना है जिससे कि पैसा बने, ऐसा नहीं है। आपको सिखाएंगे, आपके साथ मिल के काम करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स की बातें हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, चाहे वो 1-to-1 में करना पड़े, चाहे वो जूम मीटिंग में हो, या फिर आपके जो क्लासेस हैं जूम पे वो तो स्टडी होम एप्लीकेशन पे वो तो चलेगा, यूट्यूब पे भी हमारी क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी बीच बीच में जब जैसा टाइम मिलेगा। तो कई तरह की चीजें हैं, अगर आप एक बार मौका देंगे, आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो आप उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ पाएंगे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन की, यानी वैसा इक्वेशन जो दोनों x और y का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को वही नंबर सेटिस्फाई करे, यानी कि इससे जो वैल्यू मिले वो RHS के बराबर दोनों के दोनों हो। अब इसके सॉल्व करने का जो तरीका है वो ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड, जिसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसके मेथड होते हैं सॉल्व करने के। 2 इक्वेशन को कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आगे की क्लास में। तो अभी हम लोग टेक्निकल चीजों को सीख रहे हैं, तो कैसे करना है, तो इसके ग्राफिकल मेथड को भी हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है। तो इसमें जैसे आप देखें कि 2x + y = 17, और मैं यहां लिख दूं 2x - y =
7। अब इस तरह के इक्वेशन में x का वैल्यू लाना है, y का वैल्यू लाना है। जैसे यहां पे जो वैल्यू x का आएगा वो 6 आएगा, y का वैल्यू जो है वो 5 आएगा। तो ये जो x y का वैल्यू फाइंड करने का तरीका है वो तो मैं बताऊंगा ही, जो कि ग्राफिकल मेथड से अभी बताऊंगा, और इसके जो और डिफरेंट मेथड हैं उस पर मैं आऊंगा। तो ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका है? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। यानी कि वैसा इक्वेशन जिसके वैल्यू, दो इक्वेशन जिसमें आप x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों एक ही वैल्यू को दो डिफरेंट इक्वेशन में पुट करेंगे और जो वैल्यू मिलेगा उसे ही हम लोग उसका सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहां का जो सॉल्यूशन है वो एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं। अब यहां भी एग्जांपल एक इक्वेशन का आया है, वो देख लेते हैं। मैं ऐसे एग्जांपल में बता ही चुका हूं, x माइनस वाई इक्वल टू -1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब चेक करता हूं कि जो वैल्यू यहां पे दिया है क्या इसी का सॉल्यूशन है, यानी कि ये साइमल्टेनियस है कि नहीं उसका भी पता चलेगा। साथ में ये जो वैल्यू है क्या इसका इसी का है, यानी सॉल्यूशन है। तो x की जगह पे हम लोग पुट करने वाले हैं 3, क्योंकि x का वैल्यू जो है वो 3 लिखा हुआ है, y का जो वैल्यू लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो 3 माइनस 2, सॉरी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, ये शायद y माइनस एक्स, ये शायद रॉन्ग लग रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये गलत इक्वेशन आ गया है। तो खैर यहां पे मैं कुछ और वैल्यू ले लेता हूं, ये छोड़ते हैं, इस चीज को हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो ये गलत वैल्यू लिया गया है। इक्वेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे तो वो मैं आपको पहले वाले एग्जांपल में क्लियर करा चुका हूं। अब आपने देखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में, कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है, दो इक्वेशन होने चाहिए और उन दोनों का एक सिमिलर वैल्यू, उसी वैल्यू को दोनों में पुट करेंगे तो वैल्यू जो है वो दोनों का सेटिस्फाई करना चाहिए। अब कंसिस्टेंट आता है, एक कंसिस्टेंट होता है और एक इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है? कहता है कि वैसा दो इक्वेशन, टू डिफरेंट इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स के हो, उनके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होने चाहिए, उनके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होने चाहिए। तो ही हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या है? जैसे इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल 25, और दूसरा मैं वैल्यू ले लेता हूं 4x प्लस 5/27। अब ये 2 डिफरेंट इक्वेशन देख रहे हैं। अब x के वैल्यू और y के वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू ना हो तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट। यानी कि यहां पे x का जो वैल्यू है वो मैं यहां 3 पुट कर दूंगा और y के जगह मैं 4 पुट कर दूंगा, तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी साइमल्टेनियस तो होगा, क्योंकि ये वैल्यू दोनों पे पुट करने से आपके वैल्यू जो है 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 इक्वल 25, और x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं यहां भी, तो 12 प्लस 12 प्लस 20 32। अब जो मैं वैल्यू लिया हूं वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, एक ही वैल्यू जो एक्स वाई का है। तो ये साइमल्टेनियस तो है, लेकिन साथ में कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, इसका पता इस चीज से चलेगा कि ये सिर्फ सिंगल वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक वैल्यू, और भी वैल्यू अगर इसके आते हैं, और भी एक्स वाई जैसे कोई नंबर आता है जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाता,
तो कहता है एटलीस्ट वन होना चाहिए, एक तो होना चाहिए वन सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। लेकिन जब आप ये दोनों इक्वेशन को लिखते हैं और आपकी कोई भी सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन नहीं आता है इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, तो उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। और ये कब होगा? जब आप एक ही वैल्यू दोनों में पुट करते हैं और दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी कि मैं यहां पे बहुत सिंपल एग्जांपल कर देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब मैं x का वैल्यू ले लेता हूं यहां पे 7 और y का वैल्यू ले लेता हूं 2। अब मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूं x माइनस वाई। अब ये मैं यहां पे कर देता हूं 10। अब आप इक्वेशन देख के बताओ कि क्या पॉसिबल है कि दो नंबर्स को, डिफरेंट वेरिएबल्स को ऐड करने से 9 आ रहा है और सब्ट्रैक्ट करने से 10 आएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो उस केस में ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। तो इस टाइप की इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी नहीं होगा जिससे ये दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। तो कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं। अब जब इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई के पोजीशन को ग्राफ पे बनाया होगा 9 क्लास में, और यहां भी ग्राफ पे आपको जब शो करना होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई लाइन को, एक्सिस को, तो यहां पे अगर ग्राफ जब आप बनाएंगे तो डिपेंड करेगा कि उसके कितने वैल्यू हो सकते हैं। अब ये 3 टाइप के ग्राफ हैं। कहता है कि आपका एक्स वाई ग्राफ, जैसे यहां पे बना हुआ है ग्राफ, ये ग्राफ है ऐसा बना हुआ। अब एक सॉल्यूशन ऐसे लाइन का आया और दूसरा ऐसे लाइन का आया, तो कहता है कि अगर एक पॉइंट पे दोनों लाइन कटे, एक इक्वेशन को, जैसे यहां पे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो एक इक्वेशन का ग्राफ आपने ऐसे बनाया, एक का आपने ऐसे बनाया, और दोनों इक्वेशन की लाइन को जब आपने बनाया और वो दोनों मीट कर गया एक पॉइंट पे, तो इसमें ये कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। यानी कि एक वैल्यू होगा, यानी कि x का वैल्यू हो सकता है 5 हो, y का वैल्यू 3 हो, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन आपके पास दो डिफरेंट वैल्यू हैं। अब यहां पे जैसे x प्लस वाई इक्वल टू मैं कर देता हूं 10, और एक मैं कर देता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों वैल्यू जो है x y, ऐसा कोई कॉमन वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, और आपका जो ग्राफ बनेगा उस केस में ये पैरेलल बन रहा है। जब आप उसको ड्रॉ करेंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करना है, लेकिन अभी आपको समझना है कि अगर ग्राफ आप बनाते हैं और वो पैरेलल लाइंस का बनता है, तो इसका मतलब कि नो सॉल्यूशन होगा। अब ग्राफ के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन चीजों को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों इक्वेशन का और वो पैरेलल लाइन बनाता है तो उसमें क्या होगा, जब उसके वन कॉमन पॉइंट होते हैं तो क्या होगा। तो इन चीजों को याद रखना है, समझना है। और जब आप इक्वेशन बनाते हैं और ऐसा बना, जैसे आपने यहां पे एक इक्वेशन बनाया और दूसरा आपका यहां बना और दोनों एक ही लाइन में मिल गया, तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कई सारे सॉल्यूशन होंगे। यहां पे नो सॉल्यूशन, और इस केस में क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। इस तरह से तीनों ग्राफ का जो है अलग अलग वैल्यू डिपेंड करता है कि उसके कितने अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। इसमें वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन। तो ग्राफ जो बनेगा, ग्राफ के बेसिस पे आप नंबर ऑफ उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं उसका पता लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपका क्लियर होगा। अब समझते हैं कि ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, और कुछ चीजें आपके ऊपर से जा रही होंगी, तो मैं जब आपकी क्लास
एप्लीकेशन पे लूंगा तो प्रॉपर मैं वहां पे धीरे धीरे चीजों को आपसे बातें करके चैट के थ्रू मैं बताऊंगा, जहां पे प्रॉब्लम आपकी बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। जिनका भी प्रॉब्लम है वो क्लास 9 वाले बैच को ज्वाइन करके बेसिक चीजों को क्लियर कर सकते हैं जो उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका है वो 3 अलग अलग मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे जब इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग चीजों को समझ के अभी ग्राफ से इसको सॉल्व करना है, ग्राफिकल। अब इसे चाहे तो आप कर सकते हैं 4x + 3y = 5। अब करना क्या होगा, आपको अपने मन से x का कोई वैल्यू लेना होगा जो कि y के वैल्यू को भी फाइंड करने में हेल्प करे, उसे इंटीजर्स के फॉर्म में दे। जैसे मैं x का वैल्यू अगर यहां 1 लेता हूं, आप चाहें तो 0 भी ले सकते हैं, रैंडम कोई नंबर ले सकते हैं, लेकिन वैल्यू y का इंटीजर्स के फॉर्म में आना चाहिए। अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं तो इसमें 1 पुट करने पर क्या आपको y के वैल्यू इंटीजर्स के फॉर्म में मिलेंगे? तो यहां पे हो रहा है 4 + 3y = 5। तो y का वैल्यू जो है यहां आपका बन के आएगा 1/3। तो यहां पे अब y को कैसे प्लेस करेंगे, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमें उन नंबर्स को चूज करने हैं जो y के वैल्यू को भी इंटीजर्स के फॉर्म में दे, साथ में x भी इंटीजर के फॉर्म में हो। यानी नेगेटिव नंबर हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दोनों का दोनों इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा ये वैल्यू 1 नहीं होगा, हमें कोई डिफरेंट नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब मैं यहां पे क्या लूं जो x के वैल्यू को पुट करने में हेल्प करे, जिससे y का वैल्यू जो बने वो हमारा इंटीजर्स बने। तो यहां पे मैं कर लेता हूं x के जगह पे 5 पुट कर लेता हूं। अब किसी भी नंबर को पुट करके ट्राई करें जो दिमाग में आपके पहले आते हैं। यहां अगर मैं x के वैल्यू को पुट करता हूं तो ये बनेगा -15, यानी कि y का वैल्यू यहां से -5 आया। अब आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे ऐसा, जिसमें x के वैल्यू और y के वैल्यू दोनों को लिखते जाएंगे। आपका आपने x के वैल्यू को 5 पुट किया था तो y भी आपको मिला -5 यहां पे मिला, यानी कि x के यहां पे 5 और y का वैल्यू यहां पे मैं रेड से कर देता हूं 5 और 5। अब एक और वैल्यू पुट करना है जो कि ऐसी वैल्यू को इंटीजर्स के फॉर्म में बना के दे। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू लें, तो दूसरा वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, 2 पुट कर लेता हूं x के जगह पे। x के जगह पे यहां पे मैं 2 लेता हूं, और 2 लेने से यहां पे हो जाएगा 3y = 5 - 8, यानी कि 3y = -3, y = -1। तो x का वैल्यू 2 अगर आप लेते हैं तो y का वैल्यू बन के आएगा -1। 2 वैल्यू हो गया। अब ये पहले इक्वेशन का था, अब दूसरे इक्वेशन का ट्राई करते हैं। तो हमारा जो दूसरा इक्वेशन था वो है 2y - x = 7। अब इसमें भी आपको वैसे ट्राई करना है जिससे दूसरा वैल्यू जो आपको फाइंड होता है, पहला वैसा आप पुट करें जो दूसरे को भी इंटीजर्स के फॉर्म में बना के दे, नहीं तो फ्रैक्शन का यहां भी प्रॉब्लम आ सकता है। मैं यहां पे y का वैल्यू ले लेता हूं 3। अगर y का वैल्यू आप 3 लेते हैं तो ये बन जाएगा 1, तो x का वैल्यू -1। अब मैं यहां भी एक बॉक्स बना लूंगा वैसा ही, जिसमें x के वैल्यू, अगर x का वैल्यू मैं यहां पे y का वैल्यू लिया था 3, तो x का वैल्यू -1। आप चाहें तो x का ले लें या y का ले लें, एक का किसी दो डिफरेंट वेरिएबल में से किसी एक का वैल्यू आप रैंडम सोच के दूसरा का फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि x का वैल्यू आपके अपने मन से लेने हैं, आप चाहें तो y का भी ले सकते हैं, और दूसरे का आपको पहले को पुट करके दूसरा फाइंड कर लेना है, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो जो ग्राफ पे बन पाए। ऐसा नहीं कि आप ले लेंगे 50, तो 50 को कहां ग्राफ में पुट कर प्लेस कर पाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है।
तो यहां पे मैं y का वैल्यू 3 लिया, जिससे कि मुझे x का वैल्यू मिला -1। अब मैं फिर डिफरेंट नंबर सोचता हूं कि वो डिफरेंट नंबर क्या हो सकता है। अब y की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 की जगह, 3 के अलावा, तो मैं पुट कर देता हूं y की जगह पे मैं ले लेता हूं माइनस, मैं 1 ले लेता हूं, यहां तो 1 भी ले सकता हूं। y का वैल्यू, y की जगह पे 1 पुट कर देता हूं, तो भी आंसर आ ही जाएगा इसमें, इंटीजर्स में ही। तो -x इक्वल टू 5, और x का वैल्यू -5। अगर y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x का वैल्यू यहां पे आपका -5 बनेगा। अब आपके पास x का और y का वैल्यू आया है दोनों इक्वेशन से। इस इक्वेशन से भी आपने एक का वैल्यू पुट किया और एक वेरिएबल का पुट किया, दूसरे वेरिएबल का आपने लाया, और इस इक्वेशन से भी आपने वैल्यू यहां पे एक्स वाई दोनों से आपने दो डिफरेंट वैल्यू को ऑब्टेन किया। अब इसको पुट करना पड़ेगा आपको ग्राफ में, और इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जब आप पढ़ेंगे तो मैं चीज़ों को बताऊंगा। वैसे मैं बता देता हूं कि ये जो लाइन है इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और इस लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। अब जब इस एक्सिस के नीचे के पार्ट को देख लें तो ये निगेटिव वैल्यू को पुट करने के लिए होता है, इस नीचे वाले रीजन के लिए, और इसके ऊपर के वैल्यू जो होते हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। यानी y में अगर आपके वैल्यू निगेटिव है तो इन रीजन में आएगा, y में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इन रीजन में आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और लेफ्ट राइट में भी फिर वैसे हो जाता है कि ये वैल्यू जो है अगर एक्स एक्सिस यानी इस नजर से आप देखें तो इस लाइन के लेफ्ट का जो पार्ट है यानी कि ये रीजन जो है वो आपका आता है निगेटिव वैल्यू में, और इधर का रीजन आता है वो पॉजिटिव वैल्यू में आता है। अब कैसे पुट करना है वो मैं बताता हूं। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू -5 है, तो x के सामने आप जाएंगे, x के सामने यहां पे, अब y के सामने जाएंगे तो -5 यानी नीचे आना पड़ेगा, यानी इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने, इन दोनों के सामने में क्या आता है, ये आता है। यानी कि हमारा जो वैल्यू बना वो बना -5, सॉरी 5 -5। अब इसको लिखते हैं x, y के फॉर्म में, यानी कि 5, -5। पहले x को लिखा जाता है और फिर बाद में y को, तो पहले x का वैल्यू 5, बाद में -5, यानी ये डॉट जो है ये y के सामने और x के सामने यहां पे आया, तो वहां पे उसको पॉइंट कर देंगे। दूसरा, x का वैल्यू 2 है तो x एक्सिस में जाएंगे 2 के सामने यानी इसके सामने, और y का वैल्यू -1 है यानी नीचे आएंगे किसके सामने, इसके सामने, तो इसके सामने और इसके सामने क्या आता है, ये वैल्यू आता है, यानी यहां पे होगा। इस केस में यहां पे आया था और इसके सामने यहां पे, तो दोनों जहां से मीट करता है वो हमारा वैल्यू होता है, यानी कि 2 -1, x का वैल्यू 2 और y एक्सिस को लिख देंगे, यानी हमारा एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट ये बना। अब आते हैं इस इक्वेशन में, x का वैल्यू -1, माइनस वाला पार्ट यहां होता है, इसके सामने देखेंगे। y का वैल्यू 3 है तो 3 पॉजिटिव में है यानी इसके सामने देखेंगे यहां पे। अब इन दोनों के बीच में, इसके बीच में सामने और इसके सामने ये वाला आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये। तो हम यहां पे मेंशन क्या करेंगे, -1 और 3, माइनस पहले आएगा क्योंकि x एक्सिस है, 3 y एक्सिस का है तो उसको बाद में लिखेंगे। दूसरा क्या है, x का वैल्यू -5 है, y का 1 है, तो x का वैल्यू -5 है यानी कि यहां पे देखेंगे इस पे, और y का वैल्यू 1 है, पॉजिटिव है यानी कि यहां पे आ जाएंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब यहां का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5, 1। अब करना क्या है, आपको लाइन मीट कराना है। इन दोनों से आपके जो लाइन बनेंगे, मैं एक्यूरेट नहीं बना पाऊंगा बोर्ड पे, लेकिन जो आपका लाइन बनेगा उसको मीट करा देना है ऐसे ऐसे।
और इधर से जो लाइन बना है उसको मीट करा देना है, ऐसे ऐसे। अब आपके जो आंसर होंगे वो मीटिंग पॉइंट के आंसर होंगे। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ये स्केल के थ्रू जब आप करते हैं तो एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो उस जगह पे मीट करेगा। मेरा यहां पे आंसर का प्रॉब्लम, एक्यूरेट आपका जो आंसर है वो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये रफली बनाया गया है और मुझे इसके बारे में बोर्ड को अरेंज करने का प्रॉपर अभी पता नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जब आप इस तरीके से जो आप मीटिंग पॉइंट जो आपका होता है वहां पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स वाई, वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसी सॉल्यूशन को पाने के लिए आप ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप इस तरह से मीटिंग पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू यहां पे मुझे 4 यहां पे x के नजर से देखते हैं, यहां से ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ये इसके सामने यहां पे आया तो -1, यहां पे मैं मान लेता हूं कि -1 पे मीट किया सपोज, जो कि रॉन्ग है। अब y के जगह पे यहां पे 4 पे मीट किया तो मेरा आंसर क्या बनता, सॉल्यूशन हो जाता -1 और 4, यहां पे मैं ऐसे कॉमा करके ऐसे लिखता और ये कहलाता -1 और 4, यानी कि हमारा सॉल्यूशन जो ग्राफिकली हुआ वो -1 और 4 हुआ। तो ये मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। मैं माफी चाहूंगा कि ग्राफ से मैं एक्यूरेट सॉल्व नहीं कर पाया हूं क्योंकि मुझे इसके प्रॉपर स्केलिंग का मुझे पता नहीं है, और जब आप इसे स्केल से बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा। खैर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा कि कैसे एक्यूरेट बना सकते हैं बोर्ड के, डिजिटल बोर्ड के थ्रू। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आपके अपने क्लास में एप्लीकेशन पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उसे मैं रिजॉल्व कर लूंगा और आपके बेटर से बेटर जो ग्राफिक का यूज होता है वो मैं लाके आपको चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको आगे की क्लास जो है वो आपके अपने प्ले स्टोर से, स्टडी होम एप्लीकेशन से आप क्लास रेगुलर कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी फैसिलिटी जो एक ऑनलाइन में होती है मैं आपको देता हूं। साथ में आपसे 1 to 1 मीट करके चीज़ों को रिजॉल्व भी करता हूं, आपके डाउट सेशन रखता हूं, टेस्ट सीरीज रखता हूं। तो कई सारी चीज़ें हैं। अगर आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी होम से डेमो के लिए यूट्यूब पे हमारे आके आप लाइव सेशन को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।